लालकुआं सूबे में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी ही दुखद खबर लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शाह पठानी से सामने आ रही है, जहां जंगली हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर तराई क्षेत्र में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है। वहीं वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताते चले कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज के अंतर्गत शाह पठानी खत्ते में मंगलवार की देर रात एक जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मृतकों में एक की पहचान बांधो प्रजापति 75 वर्ष निवासी झारखंड के रूप में हुई है, जो लोगों के खेतों चौकीदारी करता था। वहीं दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था। मौके पर पहुंचे तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित सैनी, उप प्रभागीय वन शशिदेव, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा और वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार घटना के कारणों की गहन पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोगों को जंगल के नजदीकी इलाकों में अकेले जाने से बचने की सलाह दी गई है। वन विभाग ने हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में शोक की लहर है। परिजनों ने वन विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। इधर प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद तिवारी ने कहा कि स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो लोगों के खेतों में चौकीदारी करता था तथा झारखंड का निवासी है, साथ ही दूसरा व्यक्ति जो विक्षिप्त बताया जा रहा है, फिलहाल उसकी पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता प्रदान की जाएगी और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। इधर तहसीलदार ईश्वरी सिंह भीमा ने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि टांडा रेंज में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि घटना की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुआवजा वन विभाग द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो आदेश अधिकारियों से मिलेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इधर मृतक के परिवार ने बताया कि मृतक जो काफी समय से खत्तों रहकर लोगों के खेतों में चौकीदारी करते थे, बीत रात शाह पठानी निवासी विशंभर दत्त जोशी के खेत में चौकीदारी कर रहे थे। इसी दौरान जंगली हाथी ने हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस हमले एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जो अज्ञात है तथा विक्षिप्त भी है। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। जैसे आज सुबह जानकारी मिली थी हम लोगों को कि टांडा रेंज में लालकुआं के पास एक हमारा पुराना खत्ता है, जिसको हम सांप कटानी खत्ता के नाम से जानते हैं। वहाँ 2 लोगों की हाथी के अटैक में मृत्यु हुई है। तो यहाँ पहुँच करके हम लोगों ने देखा तो वास्तव में यहाँ 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो झारखंड के निवासी है और करीब 75 साल की उनकी उम्र है। वो यहाँ के ये खत्तों में चौकीदारी वगैरह का कार्य करते थे। दूसरे व्यक्ति के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन थे और क्या है, अभी वो अज्ञात में है और दोनों की बॉडी आसपास पर मिली है। अब उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है और पीएम के बाद सही स्थिति की जानकारी होगी कि पूरी घटना क्या हुई है, कैसे उनकी मृत्यु हुई, तो वो पीएम के बाद हमको जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ, जो वन्यजीवों से यदि मृत्यु होती है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजे की व्यवस्था की गई है। तो जो भी उनके लीगल वारिस होंगे उनके द्वारा प्रार्थना देने पर हमारे द्वारा जो भी कानूनी रूप से देय धनराशि है वो उनको दी जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से अब ये खत्ते हमारे जो है वन क्षेत्रों के अंदर हैं और लोगों की आवाजाही जंगल से होकर के जाती है। तो हम लोग भी ये प्रयास करते हैं, हमारी नाइट पेट्रोलिंग वगैरह इस इलाके में होती है, हमारे स्टाफ भी कई बार वन्य जीवों को देखता है। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे स्थानीय लोग जो खत्तेवासी हैं वो फिर भी इस मामले में काफ़ी जागरूक हैं और उनको पता है कि वन्य जीवों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में बैठ करके इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी हमारी जानकारी और हमारा ज्ञान है वो उनके साथ शेयर करेंगे। हमारे क्षेत्र में अगर हम कहें तो ऐसा कोई मेजर घटना तो ईश्वर की कृपा से अभी तक नहीं हुई थी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ऐसी घटना हुई है और हम लोगों ने वन्य जीवों के वास स्थलों में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए
चाहे सोलर फेंसिंग के काम है, चाहे उनके पानी की व्यवस्था है, या खाने की जो प्रजातियां हैं उसकी व्यवस्था है, तो जो भी चीजें संभव है वो अब तक की हैं। आगे भी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे वन क्षेत्र जो है वो वन्य जीवों के इस तरीके के वासस्थल बने कि मानव वन्य जीव संघर्ष की नौबत कम से कम आए। मौके पर हमें जो है पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से करीबन 9 बजे के करीबन। तो उसके बाद हम अपने तहसील से सीधे हम मौके पर पहुंचे जहां घटना हुई। हमें हाथी से जो है 2 लोगों की जो को चला गया, जो मर गए हैं, उनकी सूचना प्राप्त हुई, जिससे हम मौके पर है अभी। वर्तमान यहाँ पर सभी विभाग के, पुलिस विभाग, वन विभाग सभी यहाँ उपस्थित है, जिस पर उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई किया उनके अपने स्तर से। तो अब कार्रवाई जो है पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हम अपने तहसील की ओर जा रहे हैं। मुआवजे के लिए जो है ये वन विभाग के एरिया में उसका जो है वो वन विभाग के अंतर्गत आता है। वो मुआवजा उन्हीं के हिसाब से दिया जाता है। हमारी तरफ से केवल सूचना दी जाती है। जो भी होगा, अगर कोई ऐसी होगा तो हम भी अपने सर जो हमें आदेश होंगे उसके अनुसार आगे जो भी होगा वो मुआवजा देंगे या नहीं देंगे वो। सर जी यहाँ ये झारखंड के रहने वाले हैं और यहाँ पर करीब में इनको 20-25 साल हो गया रहते, और यहाँ उत्तरांचल में रहते थे और यहाँ पर 7-8 साल यहाँ हो गए। पहले वन विभाग में ये यहाँ काम करते थे। 2.5-3 लाख रुपए इनका फंसा हुआ था। इस कारण ये कहीं जाते नहीं थे, यही रहते थे कि पैसा मिल जाएगा। तो रात यहाँ हाथी आया था, गाँव वालों ने सबने देखा था और हाथी ने अटैक किया इनको और दो लोगों को जान से मार दिया। सब टूट गए हैं और हाथी ने इनको अटैक किया है। इनकी उम्र ऐसी 75 साल है आधार कार्ड के हिसाब से। इनका क्या नाम है? इनका नाम है, ये हमारे रिश्तेदारी में लगते हैं।